हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि एसआईपी आप करने वाले हैं या फिर आपकी एसआईपी चल रही है तो हम वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारा एक कॉर्पस जो होता है वो कॉर्पस प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है, यानी कि हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंदर एसआईपी की मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो हम अक्सर कर ये गलतियां कर देते हैं। तो हमें इन गलतियों को अवॉइड करना है, बचना है इनसे, जिससे कि हम फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छी कैपिटल बना पाए। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली गलती क्या होती है कि हम लेट स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? लेट स्टार्ट करते हैं हम एसआईपी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कंपाउंडिंग का मजा नहीं ले पाते हैं। कंपाउंडिंग को प्रॉपर तरीके से, जो कंपाउंड होता है चक्रवर्ती ब्याज मिले, उसको हम प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम ग्राफ बना के बात समझने का प्रयास करें तो जिस प्रकार से हम जैसे कि 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर ऐसे बात कर लेते हैं तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, आपका प्रॉफिट ऐसे बढ़ने लग जाता है एक्सपोनेंशियली। यानी कि आप देखेंगे कि 10-15 साल के बाद में आपका पैसा जस्ट 2-3 साल के अंदर, 3 साल 4 साल के अंदर डबल होने लग जाता है। क्योंकि आप ज़्यादा दे रहे हो चक्रवर्ती ब्याज। क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर रहता है कि आपका समय जितना ज़्यादा होगा आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट स्टार्ट करते हैं। हम लोग 30 साल 40 साल के बाद स्टार्ट करते हैं। तो आपको जब कभी भी मालूम पड़ जाता है कि हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। जैसे आपका कमाई शुरू हो जाती है ना, जैसे कि आपकी जॉब लग गई, 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो तभी से आप क्या कर सकते हैं, आप पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। इक्विटी बोले तो शेयर मार्केट, यानी कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि हमारा जो रिस्क एपेटाइट होता है कम होता है। हम डरते हैं कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट का एक नियम होता है कि आप शेयर मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उतना ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना है। कंजर्वेटिव जो हमारी सोच होती है उसको थोड़ा नॉर्मल सोच करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम थोड़ा सा अगर रिस्क लेते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना प्रॉफिट है, लेकिन हम थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं, जैसे कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड होते हैं, इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तब भी हमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी कंजर्वेटिव सोच को थोड़ा सा साइड में रख के हमें थोड़ा सा रिस्क लेना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आप शेयर मार्केट में जितना रिस्क लेंगे आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली जो गलती होती है वो क्या होता है कि हम ग्रोथ की बजाय हम जो डिविडेंड ऑप्शंस होते हैं उनको चूज करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कोई भी होता है, सेम म्यूचुअल फंड के आपके 2 म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब सेम कैटेगरी के, मतलब 4 होते हैं वैसे देखने को, यानी कि रेगुलर के आपके 2 हो जाते हैं और आपके डायरेक्ट भी 2 हो जाते हैं। तो हमारा जैसे म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट किया कोई, एक ये होता है डिविडेंड वाला, जो आपको हर साल क्या करता है, डिविडेंड देता है, हर साल आपको प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट कमा के देता है। ठीक है, एक होता है आपका ग्रोथ वाला प्लान। ग्रोथ वाला प्लान क्या करता है कि आपको क्या है, विकास, यानी कि जो ग्रोथ करता रहता है, जो ऑटोमेटिकली जो पैसा आपका प्रॉफिट बन रहा है, मान लीजिए कोई इसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है और उसके अंदर आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, उस रिटर्न को क्या करता है, री इन्वेस्ट करता है एक तरह से। ठीक है ना, यानी कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपकी वेल्थ कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, तो वो री इन्वेस्ट होता रहता है और आपको ब्याज मिलती रहती है। लेकिन डिविडेंड वाले में क्या रहता है कि आपको जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो आपको एज अ डिविडेंड की फॉर्म में आपको हर साल मिलता रहता है। अगर आपको वाकई में जरूरत है कि आपको दैनिक जीवन के खर्चे चलाने, आपको मंथली प्रॉफिट चाहिए, मंथली आपको अर्निंग चाहिए, तो आप डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एक आपकी अच्छा प्रॉफिट चाहिए, आपको एक लंबे समय के अंदर आपको क्या चाहिए, एक अच्छा गोल बनाया आपने कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए इतने साल के बाद में, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन को चूज करना चाहिए। जो ग्रोथ ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड के, आपको उनको चूज करना चाहिए। तो आप ये भी चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि हम जब एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे ही कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दी, हमने किसी को वीडियो देखा या किसी ने समझाया, हमें किसी ने बताया, तो हम जोश में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस एसआईपी को हम कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग ऐसे हैं कि जो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या फिर 3 साल के बाद में अपनी एसआईपी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं। तो
तो हमें क्या करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर आपने सोच लिया है कि अगर मेरी एसआईपी अगर स्टार्ट हो गई है, अगर मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दी है, कितनी 2000 रुपये की, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि 2000 रुपये की मेरी एसआईपी स्टार्ट हो गई है और आपकी सैलरी वाटेवर मान लीजिए 15,000 की सैलरी है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरी एक्चुअल सैलरी कितनी है, 13,000 की सैलरी है मेरी, और 2000 रुपये तो मेरे इन्वेस्ट होने ही हैं, इसको टच नहीं करना है बिल्कुल भी। तो जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा आपका इन्वेस्टमेंट के मामले में, आपका कैपिटल, आपकी जो ग्रोथ होगी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है ना। तो आपने अगर एक बार ठान लिया है कि एसआईपी स्टार्ट कर दी है, तो उसको लंबे समय तक उसको कंटिन्यू रखना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। दोस्तों अगली जो हम गलती कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम एएमसी पे फोकस करते हैं। किस पे? एएमसी। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम एएमसी पे फोकस करते हैं। उस म्यूचुअल फंड की एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड की स्कीम पे फोकस ना करके हम क्या करते हैं, हम उसकी एएमसी पे फोकस करते हैं कि अरे ये तो एएमसी बहुत अच्छी है, ये बहुत शानदार एएमसी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी एएमसी है, शानदार एएमसी हो या नॉर्मल एएमसी हो, असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो एक एएमसी के 10, 20, 50, 60 इतने क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम होती हैं। तो क्या इनकी सारी की सारी स्कीम टॉप होती हैं? नहीं होती हैं। तो कुछ स्कीम बेकार भी होती हैं, फेल हो जाती हैं, रिटर्न नहीं दे पाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। हमें उस एएमसी की म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में देखना है कि इस स्कीम का पैसा किस किस टाइप की कंपनी में लगेगा, कैसा लगेगा, कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, वो चीज़ मेन होती है। तो हमें एक अच्छे ब्रांड की तरफ ना देख करके स्कीम की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब स्कीम अच्छी है तब हमें देखना चाहिए कि हाँ ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन सी एएमसी है, अच्छा स्कीम भी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छा है। तो हमारा सेकेंडरी ये होना चाहिए। फर्स्ट स्कीम होनी चाहिए कि भाई स्कीम क्या है, कैसे पैसा बनाएगी, ये किस तरह का प्रॉमिस कर रही है हमसे, और कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट होगा, राइट। अगली जो हम एसआईपी में गलती कर देते हैं वो करते हैं कि हम जो सेक्टरल फंड होते हैं, थीमेटिक फंड होते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमें वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मोस्टली क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी सेक्टर है, कोई भी थीमेटिक फंड है, हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम थीमेटिक में, मतलब इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं करना है कि हमारा सारा पैसा थीमेटिक फंड में लगाओ। थीमेटिक फंड कौन से होते हैं, जैसे कि जो थीमेटिक हम सेक्टर वाइज फंड कहते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई सारे एफएमसीजी सेक्टर है, ठीक है ना। तो इस तरह के फंड में हमें क्या करना है, इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, पैसा लगाना है लेकिन सारा पैसा इधर नहीं लगाना है। तो हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिफाई रहते हुए हमें सेक्टरल फंड में सारा पैसा ना लगा करके कुछ सेक्टरल फंड में पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि आपका जो 100% पोर्टफोलियो है उनमें से हम 10-15% हम सेक्टरल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। हम लोग टाइम का इंतजार करते हैं कि हमें एसआईपी स्टार्ट क्या करनी है, यानी कि जब मार्केट नीचे आएगा या फिर मार्केट ऊपर चलेगा टॉप पर, या फिर नीचे चलेगा, तब हम मार्केट में क्या करेंगे, एसआईपी करेंगे या फिर एसआईपी की एंट्री करेंगे। तो इस जद्दोजहद में भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि बेस्ट टाइम आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, बेस्ट टाइम आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर बेस्ट टाइम कभी नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, अब मार्केट नीचे चल रहा है, तो ये मार्केट कितना नीचे गिरेगा हमें नहीं पता, ठीक है, कितना नीचे गिरेगा हमें नहीं पता। तो हम बेस्ट टाइम तो हमें पता ही नहीं ना कि कब आएगा, और बेस्ट टाइम जब कब आएगा पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम के लिए वेट करना होता है कि यहाँ लमसम मतलब एक साथ पैसा लगाना है, तो मार्केट नीचे जाएगा तब लगा देंगे पैसा। लेकिन एसआईपी आपको कभी करना है तो आप एसआईपी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, क्योंकि एसआईपी के अंदर क्या रहता है, एवरेजिंग हो जाती है। आप जो भी चीज़ सस्ती खरीद रहे हैं, फिर थोड़ी महंगी, फिर महंगी, फिर सस्ती है, तो वो एवरेजिंग आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कभी भी टाइम के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमारे बेस्ट टाइम आएगा। बहुत से लोग बैठे रहते हैं, 1 साल बैठे रहते हैं, 1.5 साल बैठे रहते हैं कि नहीं अच्छा समय आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इवन आप आज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी की अगली एक और गलती की बात कर लेते हैं, जो अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एसआईपी करते हैं। दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ, मेरा जो पर्सनल मानना है मेरा ये है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए।
इतने से कम समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 या 7 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे, ठीक है ना। सपोज दैट इस ग्राफ की बात कर लेते हैं कि अभी आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने पहले ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा था, ठीक है जी, इस टाइम मार्केट चल रहा था। अब किसी ने 6 महीने सोच के चलाया, डाला वो पैसा कि भाई 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, तो मान लीजिए किसी ने यहाँ पे पैसा लगा दिया। अब मार्केट कहाँ चल रहा है, अब मार्केट यहाँ पे चल रहा है। सोचिए यहाँ से यहाँ पैसा लगाया था और यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो कितना लॉस हो गया होगा। तो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हमेशा यानी कि मोस्टली लॉस ही होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ना लगा करके एक लॉन्ग टर्म लेके चलिए कि हाँ भाई मुझे 5 साल के लिए 7 साल के लिए पैसा कम से कम इन्वेस्ट करना है। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी को लेकर चलेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा या बेहतर फायदा या आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों अगली और आखिरी जो गलती होती है वो हमारी ये होती है कि हमारा जो हम SIP स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हमारा कोई गोल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपना गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई जो मैं पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है पैसा, उनकी स्टडी के लिए करना है, स्टडी एजुकेशन एक ही बात हो गई, उनकी मैरिज के लिए करना है आपको, या आपको अपनी पर्सनल 4 व्हीलर लेनी है, घर बनवाना है, या आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, या बिजनेस को ओपन करना है, या आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो आपका गोल होगा, उस गोल के हिसाब से अब जब आप SIP करेंगे तो आप बेहतर तरीके से SIP कर पाएंगे, आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा और आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी को अपना भी पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका गोल फाइनल होना चाहिए और गोल के हिसाब से मेरा ये गोल है, ये वाली SIP पूरा कर देगी, इस वाले गोल को ये वाली SIP पूरा कर देगी, इस वाले गोल को ये वाली SIP पूरा कर देगी। तो इस प्रकार से आपका क्या रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपका मैनेजमेंट रहना चाहिए। और आपको एक बोनस टिप या बोनस गलती और बता देता हूँ, आप जो एक और करते हैं कि हम SIP को रेगुलर क्या नहीं करते हैं, उसको मॉनिटर नहीं करते हैं। हमने कोई भी SIP एक बार हमने स्टार्ट कर दी तो हम लोग इस तरह से पट्टी लाकर सीधे, जैसे घोड़ा होता है ना सीधे दौड़ता रहता है, उसको बता दे दौड़ते रहना। इसी प्रकार से क्या करते हैं, हमने SIP स्टार्ट कर दी, मीन्स आपको क्या करना है, अब इस SIP को चलाते रहना है। आपको कोई भी SIP स्टार्ट कर दिया आपने, कम से कम 4 महीने 6 महीने के बीच में आपको अपनी SIP को क्या करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए कि भाई मैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहा हूं, मुझे यहां पर रिटर्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कहीं इस फंड स्कीम के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, यहाँ रिटर्न में दिक्कत तो नहीं चल रही है। अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो वहां से पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा कुछ दूसरे फंड में, STP लगा दूंगा, ठीक है ना, जिससे मेरा पैसा यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी स्कीम में चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ भी हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर हमें थोड़ा क्या करना चाहिए, ट्रैकिंग करनी चाहिए। ट्रैकिंग करते रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा, हमारा पोर्टफोलियो सेफ, सुरक्षित, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप SIP करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो ये गलतियां कभी मत कीजिए। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो आपका जो कॉर्पस होगा, कैपिटल होगी, वो अच्छी खासी बन जाएगी। और अगर आप गलती कर रहे हैं तो उनको आज से ही सुधारना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।